बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 83 में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे सबा। इसका दूसरा हिस्सा हम इसका पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन मसलमा को कूफे की जनब रवाना किया और अमार बिन यासर को मिस्र की जानब। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां के हालात देख कर आए और सही इतला दरबार खिलाफत में पहुंचाए, ये बोलकर उनको वहां रवाना किया। अमार बिन यासर जब मिस्र में पहुंचे तो वहां के इन लोगों ने जो अब्दुल्ला बिन साद गवर्नर मिस्र से नाखुश थे और इन लोगों ने जो अब्दुल्ला बिन सबा की जमात से तल्लुक रखते थे, अमार बिन यासर को अपना हमवर नवाब ख्याल बना लिया और इनको मदीना मुनव्वरा में वापस जाने से कहकर रोक लिया। हजरत उस्मान गनी दीदा और दनस्ता जुल्म और सतम को रवा रखते हैं, इनकी अमदाद मसाजिद से परहेज करना मुनासिब है। मोहम्मद बिन मसलमा ने कूफा पहुंचकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को इतला दी कि यहाँ के आवाम भी वो और शरबा भी अल्लानिया जुबान दराजी और तान और तशना पर जबान खोलते और उज़र बगावत का अलामात का इजहार कर रहे हैं। इन्हीं अयाम में अलशास बिन कैस, साद बिन कैस, साहिब बिन अकरा, मालिक बिन हबीब, हकीम बिन सलामत, जरीर बिन अब्दुल्ला, सुलेमान बिन रबी वगैरह हजरात जो साहिब असर और असम हिम्मत के वारिस और खिलाफत इस्लामिया के हामी थे, कूफा से दूसरे मकामात की तरफ रवाना हो चुके थे। साद बिन आस रज़ी अल्लाह ताला ने हर तरफ सोरिश और लोगों की जबानों पर अलानिया शिकायत को देखकर काका बिन अमरो को अपना मकाम बनाया और कूफा से मदीना का अज़म किया कि खलीफा वक्त को जाकर खुद जबानी तमाम हालात सुनाए और अंदेशा और खतरा की पूरी कैफियत समझाए। साद बिन आस के रवाना होने के बाद कूफा के लोगों ने मालिक इश्तरा वगैरह को जो हमस में मुकीम थे लिखा कि आज कल कूफा बिल्कुल खाली है, जिस तरह मुमकिन हो अपने आप को कूफा में पहुंचा दे। कूफा में बारो अमाल खिलाफत के मौजूद न हो रहने के सबब अवाम को जबानें बिल्कुल बेलगाम होगी और अल्लानिया लोग उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने इनके अमलों को बुरा भला कहने और तान और तशनिया करने लगे। इस अगामे ने यहाँ तक तरक्की की कि यजीद बिन कैस कूफा वालों की एक जमीयत हमरा लेकर इस इरादे से निकला कि मदीना में पहुंचकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को खिलाफत पर मजबूर करे। काका बिन अमरो ये देखकर सदार हुआ और एक जमीयत अपने हमरा लेकर यजीद बिन कैस को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। यजीद बिन काका बिन अमरो की मिन्नत आजमाइश कर लिया और कहा कि मुझको साद बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बात शिकायत है, इसके सिवा और कोई मकसद ना था कि साद बिन आस को कूफा की गवर्नर से मजूर कराया जाए। काका बिन उमरो ने यजीद को छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद मालिक बिन अशतरा अपनी जमात के साथ हमद से कूफा में पहुंच गया। इन लोगों के कूफा में पहुंचने पर सोरिश पसंदों में एक ताज़ा कुव्वत और जोश पैदा हुआ। मालिक इश्तरा ने अलानिया लोगों पर यजीद बिन कैस की जमात में शामिल होने की तरकीब दी और खुद भी यजीद बिन कैस के लश्कर में शामिल होकर कूफा से रवाना हुआ। काका इस जमात का मुकाबला ना कर सके और लोगों को कूफा से रवाना होकर कादसिया के करीब मुकाम जरा में पहुंचे। कूफा की तो वो हालत थी जो हम बयान कर चुके हैं। इधर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दूसरे आमलों के नाम भी फरामीन रवाना कर दिया। इस मरतबा बाद हज सब मदीना मुनव्वरा में मेरे पास आकर शरीक मशवरा हुए। चुनाचे शाम से हजरत अमीर मुआविया, मिस्र से अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा, कूफा से साद बिन आस, बसरा से अब्दुल्ला बिन आमर और बाज दूसरे छोटे छोटे सूबों से भी वहां के आमल मदीना में आकर जमा हुए। हजरत उस्मान गनी ने अलावा इन अमाल के मदीना मुनव्वरा के साथ हजरात को भी शरीक मजलिस किया और दरियाफ्त किया कि ये शोरश जो मेरे खिलाफ फैली है, इसका सबब बताओ और मुझको सफायत और मशवरा दो, मुफीद मशवरे दो कि मैं क्या करूं। अब्दुल्ला बिन आमर ने कहा कि मेरे नजदीक इन लोगों को जहाद में मसरूफ करो और बेहतरीन इनका यही इलाज है। खाली बैठे हुए इस किस्म के फसाद और फितने सोचते रहते हैं।
جب جہاد میں مصروف ہو جائیں گے تو یہ سورشیں خود بخود دفن ہو جائیں گی۔ سعد بن عاص نے کہا کہ ان شریر لوگوں کے سرداروں یعنی شرارت کے اماموں کی بات پر معقول گرفت کی جائے اور ان کو منتشر کر دیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے پیروکار لوگ خود بخود منتشر ہو جائیں گے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رائے تو مقبول ہے، لیکن اس پر عمل درآمد آسان نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ہم لوگ جو صوبوں کے گورنر ہیں اپنے اپنے صوبوں کو سنبھالیں اور ان مفسدوں سے ہر ایک صوبے کو بالکل پاک کر دیں۔ عبداللہ بن سعد نے کہا کہ یہ لوگ سب کے سب لالچی اور زبردست ہیں، ان کو مال اور زر کا اپنا لینا چاہیے۔ اسی مجلس میں جب شورش اور فساد کے متعلق اصل حالات ایک دوسرے سے درافت کیے گئے تو معلوم ہوا کہ یہ تمام شورش محض فرضی اور خیالی طور پر برپا کی گئی ہے، اس لیے اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کو اور بھی تعجب ہوا۔ بعض حضرات یہ مشورہ دیا کہ جو لوگ اس قسم کی شرارتوں اور بغاوتوں میں حصہ لیتے ہیں ان سب کو ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے اور مجرموں کے ساتھ کسی طرح نرمی اور رعایت کو روانہ رکھا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صرف اسی قدر سزا دے سکتا ہوں جس قدر قرآن اور حدیث نے مقرر کیے، جب تک میں کسی کو علانیہ مرتد ہوتے ہوئے نہ دیکھوں اس وقت تک کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ جن جن جرموں کی حدود مقرر ہیں انہیں حد جاری کر سکتا ہوں، باقی اپنے خلاف ہر ایک فتنہ کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنے کا عزم رکھتا ہوں۔ غرض اس قسم کی باتیں ہو کر یہ مجلس برخاست ہوئی اور کوئی خاص تجویز اور طرز عمل نہیں سوچا گیا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ جہاد کے لیے بعض اطراف میں فوجیں روانہ کرنے کا حکم ضرور بعض عاملوں کو دیا گیا۔ مدینہ منورہ میں روانہ ہو کر عمال اپنے اپنے صوبوں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب سعد بن عاص اپنے صوبے کی طرف روانہ ہوئے تو مقام جرہ میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ کوفہ والوں کا ایک بڑا لشکر یزید بن قیس کی متاتی میں موجود ہے۔ سعد بن عاص کے پہنچنے پر یزید نے بڑی سختی اور درستی سے کہا کہ تم یہاں سے فوراً واپس چلے جاؤ، ہم تم کو کوفہ میں ہرگز داخل نہ ہونے دیں گے۔ یہ سن کر سعد بن عاص کے غلام نے کہا یہ ناممکن ہے کہ سعد واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر مالک اشترا نے فوراً آگے بڑھ کر سعد کے غلام کو پاؤں پکڑا اور اونٹ سے نیچے کھینچ کر قتل کر دیا، اور سعد بن عاص سے کہا کہ جاؤ عثمان سے کہہ دو کہ وہ ابو موسیٰ اشعری کو بھیج دے۔ سعد مجبوراً وہاں سے لوٹے اور مدینے میں واپس آ کر تمام ماجرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سنایا۔ انہوں نے اسی وقت ابو موسیٰ اشعری کو اپنے پاس بلا کر کوفہ کی گورنری پر مامور فرمایا۔ ابو موسیٰ اشعری مدینہ سے روانہ ہو کر کوفہ میں پہنچے اور اپنے ہمراہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک خط کوفہ والوں کے نام لائے کہ تم نے جس شخص کو اپنے لیے پسند اور منتخب کیا اسی کو تمہاری طرف بھیجا جاتا ہے۔ یہ بھی لکھا تھا کہ جہاں تک شریعت مجھ کو اجازت دے گی میں تمہاری خواہشات پوری کیے جاؤں گا اور تمہاری زیادتی کو برداشت کر کے تمہاری اصلاح کی کوشش کروں گا۔ ابو موسیٰ اشعری کوفہ میں پہنچ کر جمعہ کے روز تمام لوگوں کے سامنے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، جس میں جماعت مسلمین کے اندر تفرقہ منانے اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی اطاعت کرنے کی تاکید کی۔ ابو موسیٰ اشعری کی اس تقریر سے کوفہ میں کسی قدر سکون نمودار ہوا۔ عام لوگ جو صبح جماعت سے بے خبر اور بے تعلق تھے مطمئن ہو گئے، لیکن عبداللہ بن سبا کے گرو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے انا رکھنے والے رفتہ رفتہ حضرت عثمان غنی کے اعمال اور کوفہ کے ارد گرد کے اضلاع میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے احکام کے متعلق جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیے ہوئے تھے شکایت کرنی شروع کی، اور خط و کتابت کے ذریعے مدینہ منورہ میں دوسرے بااثر حضرات کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بدگمان بنانا شروع کیا۔ مدینہ والوں کے پاس جب بحر والوں سے عاملوں کی شکایت میں خطوط پہنچے تو وہ بہت پیچ و تاب کھاتے حضرت عثمان غنی کے پاس آتے اور ان کے اعمال کی سزا اور معمولی کے لیے مجبور کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق چونکہ اپنے عاملوں کو بے خطا پاتے، لہذا وہ ان کو سزا دینے یا معذور کرنے میں تعامل کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق لوگوں کی زبان پر علانیہ شکایتیں آنی شروع ہوئیں۔
और जा बजा खलीफा वक्त की निस्बत सरगोशियाँ शुरू हुई। ये रंग देखकर अबू सईद सादी, काब बिन मालिक और हसन बिन साबित वगैरह बाज़ हजरात मदीना में लोग तन और रोकने की औकात खलीफा की तहकीक करते थे, मगर लोग में कोई असर ना होता था। ये वो जमाना था कि अब्दुल्ला बिन सबा के एजेंट तमाम ममालिक इस्लामिया और तमाम बड़े बड़े शहरों कस्बों में पहुंच चुके थे और इसके मुतबईन हर जगह पैदा हो चुके थे। ममालिक इस्लामिया में ताकत के एतबार से आज कल 5 बड़े बड़े मरकज थे। मदीना तो दारुल था और शुरू में ही वो इस्लामी ताकत और शौकत का मंबा और मरकज रहा था। कूफा और बसरा दोनों फौजी छावनियां लश्करी लोगों और जंगजू अरबी कबाइल की बस्तियां थीं और दोनों मुकामों पर इस्लामी ताकत इस कदर मौजूद थी कि तमाम ईरानी सूबों पर जुर्जन की पार्क, तुर्किस्तान तक और आर्मीनिया तक, जर्जिया के सूबों तक और बहर खिजर और बहर असूद के शहरों तक कूफा बसरा का रोग जारी था। फसातात या कैरा भी फौजी छावनी थी और मिस्र के अलावा तराबलस फलस्तीन तक इसका असर पड़ा था। दमिश्क तमाम मुल्क का दारुल सदर था। यहाँ भी मुसलमानों की इस कदर फौजी ताकत मौजूद थी कि कैसर रोम इस वक्त से खैफ था और जब कभी दमिश्की फौज का कैसर फौज से मुकाबला हुआ, रूमियों ने हमेशा शिकस्त ही खाई। अब्दुल्ला बिन सबा शुरू ही में इन 5 मरकजों की अहमियत को महसूस कर चुका था और इसको मालूम था कि इनके सिवा कोई छठा मुकाम ऐसा नहीं है कि जहां मुसलमानों की फौजी ताकत और अरबों की जंगजू जमेत इनमें से किसी मुकाम के बराबर मौजूद हो। लिहाजा वो सब मदीना मुनव्वरा में आए, जहां वो बसरा पहुंचे, बसरा से कूफा, कूफा से दमिश्क और दमिश्क से मिस्र पहुंचे। दमिश्क में इसको हजरत अमीर मुआविया की वजह से कामयाबी हासिल हुई। बाकी हर जगह वो कामयाबी के साथ लोगों के ख्यालात को खराब करता और छोटी या बड़ी एक जमात बनाता और अपने राजदार, शरीककार, एजेंट हर मुकाम पर छोड़ता गया। दमिश्क में भी इसने इतना काम जरूर किया कि हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला के वाक़े से फायदा उठाकर लोगों में इस ख्याल को फैलाया कि अबू ज़र सच कहते हैं और वो रास्ते पर है, क्योंकि बैतुल माल को अमीर मुआविया ने अल्लाह का माल बताकर इस पर कब्जा करा और अपने ज़ेरे तसव्वुर रखना चाहा। हालांकि मुसलमानों का माल है, सारे मुसलमान इसमें शरीक है और इन्हें में इसको तकसीम कर देना चाहिए। इस सिलसिले में इसने हजरत उस्मान गनी को भी मोर्जे इल्जाम ठहराया और लोगों को इनके खिलाफ भड़काया। इनके बाद अब्दुल्ला बिन सबा हजरत अबू दरदा की खिदमत में हाजिर हुआ और नहायत एहतियात और काबिलियत के साथ अपने ख्यालात का फासदा इनके सामने खिदमत में पेश करने शुरू किए। उन्होंने अब्दुल्ला बिन सबा की बातें सुनकर साफ तौर पर कह दिया कि तुम यहूदी मालूम होते हो और इस्लाम के पर्दे में मुसलमानों को गुमराह करते फिरते हैं। वहां जब इसकी दाल ना गली तो वो हजरत अब्बादा बिन सामत की खिदमत में पहुंचा। उन्होंने जब इसके ख्यालात सुने और इसके बातों से इनका अंदाजा किया तो फौरन इसको पकड़ लिया और हजरत अमीर मुआविया के खिदमत में ले जाकर कहा कि मुझको ये वही शख्स मालूम होता है जिसने अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला को बका दिया और आपसे लड़ा दिया था। हजरत अमीर मुआविया ने इसी वक्त इसकी दमिश्क से निकलवा दिया और वहां से मिस्र की तरफ जाकर मसरूफ कार और अपने साजिशी तदबीर के साथ जाल के फैलाने में मसरूफ हो गया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।